लग रहा है? ये 400 हार रही है भाजपा। भाजपा के नेता, वो इनके केंद्रीय नेता हो चाहे प्रदेश की सरकार में, ये सब लोग बौखला गए हैं। कन्नौज में जो पुलिस चौकी में घुसकर जघन्य अपराध पुलिस कर्मियों से, दरोगा से, सिपाहियों से वहाँ के सांसद ने किया है, ये उत्तर प्रदेश की और देश की कानून व्यवस्था को दर्शाने का काम कर रहा है कि जब जहाँ चुनाव चल रहा हो उस चुनाव व्यवस्था में उस पीरियड में जहाँ आचार संहिता लागू हो, वहाँ पर भी अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने के लिए पुलिस पर सीधे बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। अब बताइए कि कैसे निष्पक्ष चुनाव, कौन निष्पक्ष चुनाव कराएगा जब खाकी वर्दी के लोग इस समय ये सुरक्षित नहीं है। तो इस लोकतंत्र के चुनाव में आप किस तरह की 400 की बात करेंगे? इनके पास कोई एजेंडा हो तो बता दें। हम तो ये इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा है, सामने है, इसको आप लोग दिखाइए। ये इधर से भी दिखा लीजिए। हर ग्रेजुएट नौजवान को 1 लाख रुपया, हर गरीब महिला के घर में 1 लाख रुपया। इनके पास कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ने अपनी अपील में अपनी चीज़ों को रखने का काम किया है कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 30 लाख लोगों को 6 महीना के अंदर जो है कि इस देश में सरकारी नौकरी भरने का काम करेंगे। हम किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम भूमिहीन किराएदार किसानों को 2.5 एकड़ से कम के किसानों को 5,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। श्रमिकों को 5,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। यज्ञवीर योजना को हम समाप्त करेंगे, जिससे सेना का मनोबल बढ़े, हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़े। इन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। इनके पास कहीं कहीं सभी नेताओं का पेंशन होता है और सरकारी में जो भी हमारे आर्मी के जवान है पेंशन खत्म हुआ है। ये जो है कि इसमें देख लीजिए, ये पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करने का वादा भी है इंडिया गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने अपने जो है कि घोषणा पत्र में ये इस बात को दर्शाने का काम किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इनके पास कुछ नहीं है। ये बतावें कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। ये लगातार दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो योजनाएं हैं धरातल पर देखी जा रही है, चाहे वो आवास हो या शौचालय हो या गैस सिलेंडर हो, तमाम सी योजनाएं हैं जो चलाए गए हैं और धरातल को दिख रही है। इन्होंने धरातल पर 400 का सिलेंडर जो है 1200 को बिचवा दिया। यहाँ 5 रुपया का टमाटर इन्होंने 200 रुपया किलो तक, 150 रुपया किलो तक बिकवाने का काम किया। इन्होंने लहसुन और अदरक को जो है 400 रुपया केजी बिकवाने का काम किया। सरसों का तेल देख लीजिए, नमक देख लीजिए, माचिस देख लीजिए, अरहर की दाल देखिए। जब इनके उद्योगपतियों के मंडी, इनके उद्योगपतियों के गोदाम में ये चीज़ें चली गई किसान की, तो इतने बड़े पैमाने पर महंगाई देश के अंदर बढ़ी है। लोग मरमाहत हैं किसान, और इसके बाद भी ये कहते हैं कि 400 पार जिता दो तो हम जो है कि देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। यही संविधान तो अधिकार दिया सबको। लोकतंत्र में आज आप डिबेट करने के लिए हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत कर रहे हैं। आप स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, हमसे पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों से पूछिए कि जो ये वहाँ के सांसद, कन्नौज के सांसद जी ने जो कृत्य किया है, क्या उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर उनके घरों पर रौंदने का काम करेगा? बीजेपी के वो गुंडे जिन्होंने रात में पुलिस के लोगों पर हमला बोलकर उनको पीटने का काम किया और 4-4 अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने का काम किया, चौकी के अंदर से दरोगा को पीटा, जिसमें दरोगा ने बयान दिया कि ऊपर से दबाव था, जो पेपर मीडिया के माध्यम से निकला है कि FIR मत कराओ। उसने कहा कि मैं सुबह का सूरज नहीं देखूंगा। अब बताओ कि सेना का मनोबल इन्होंने तोड़ा, पुलिस का मनोबल ये तोड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी का पूरा सरकार जो है, चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए। और इन लोगों को तो ये न जनता माफ करेगी, न आने वाले समय में नौजवान माफ करने जा रहा है, न किसान माफ करने जा रहा है। ये हार रहे हैं। जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ माफिया, एक तरफ नकल माफिया। अरे ये समझ लीजिए, ठीक है, बसपा के तो जिस बात को वो कह रहे हैं उस पर मत जाइए। इस समय जो दौर चल रहा है, कौन क्या है सबके बारे में लोग जानते हैं।
इस समय सवाल हो कि किसान के लिए आप क्या लेकर आए हैं, क्या एजेंडा लेकर आए हैं, आपके पास मुद्दा क्या है, बाबा साहब का संविधान बचेगा कि नहीं। ये आज जो सबसे हमारे सामने महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो न हम बोल पाएंगे, न मीडिया के लोग घूम पाएंगे, न स्वतंत्र रूप से दिखा पाएंगे। बड़े बड़े मीडिया घराने जो उद्योगपतियों के हाथ में बिके हुए हैं वो तो बातें नहीं दिखा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जी आई थी यहीं पर लंका के मैदान में, किसी को नहीं बुलाया गया, विपक्ष के लोग भी रहते, कोई कहा वहां पर किसी को घुसने नहीं दिया गया, बीजेपी के लोगों से बात करके हेलीकॉप्टर से आई थी चली गई। तो ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो साहस करके, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, आज आप लोग इन बातों को दिखाने का काम कर रहे हैं। मीडिया की आप बात की है तो उनका राज तिलक नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में उनका दावा था कि सभी जिलों का भ्रमण करके जो स्थानीय जो मुद्दा है और लोग क्या सोच रहे हैं सारा कवरेज करके लोगों के सामने उन्होंने अभी व्यक्त किया था। ये सोचन आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ वालों को ही बुलाए, जिनको ये इनको बुलाना चाहिए आम जनता के बीच में, इनका साहस नहीं है कि गांव में चले जाएं। ये चले जाएं, नौजवानों के यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों में चले जाएं, उनसे जाकर पूछ लें कि नौजवान क्या मांग रहा है। वो रोजगार नौकरी मांग रहा है, पढ़ाई के लिए जो किताब 200 की थी वो 400 की हो गई, 40 रुपया की कापी 80 रुपया की हो गई। जो गरीब किसान मजलूम का बेटा है, सामान्य परिवार में मध्यम श्रेणी की नौकरी करने वाला का भी बेटा है, जिसके परिवार में 2-3 बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ा पाएगा आज के दौर में। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरे देश की अर्थव्यवस्था से लेकर इसके बुनियादी ढांचे को कमजोर करने का काम किया है। नेताजी एक लास्ट क्वेश्चन, अभी राहुल गांधी जो एक बयान दिए हैं उसमें बोले हैं कि मैं युवाओं को और बाकी जो भी लोग हैं उनको सालाना 1 साल में 1 लाख रुपया दूंगा, तो क्या ये जुमलेबाजी है या ये भाजपा के लोगों ने इतना अपमान, राजनीति में झूठ बोलने का एक इतना बेहतरीन तरीका से उन लोगों का सबका विश्वास उन्होंने खो दिया कि सच है कि कोई खड़ा होकर कह रहा है कि हमें देंगे तो आदमी को समझ में रहा है कि यार माननीय मोदी जी जैसे नहीं न बोल रहा है। सबके दिमाग में माननीय मोदी जी आ जा रहे हैं, भाजपा और ये एनडीए की सरकार आ जा रही है। इन लोगों ने 15 लाख की बात किया, झूठ बोला, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात किया, झूठ बोला। लेकिन देश के लोगों को यकीन है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उनके एजेंडे में नहीं था 18 लाख लैपटॉप, लेकिन एक बार में 18 लाख लैपटॉप जो झोपड़ी में रहकर पढ़ने वाले बच्चे थे उनके घरों को पहुंचा दिया। आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, उनके घोषणा पत्र में नहीं था। उन्होंने बुनियादी सवाल पर सिंचाई माफ किया, नहरों का, सरकारी ट्यूबवेलों का पानी माफ किया, किसानों की जो है असामयिक मृत्यु पर, एक्सीडेंटल मृत्यु पर जो है किसान बीमा 5 लाख का करने का काम किया, बेटियों को साइकिल देने का काम किया, कन्या विद्या धन देने का काम किया। सभी क्षेत्र में, वो टीचर की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, जेई की भर्ती हो, सहायक अभियंता की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश में बम्पर उन्होंने निकालने का काम किया, मेट्रो देने का काम किया, बहुत सा काम उन्होंने किया। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी पर और माननीय राहुल गांधी जी जो पूरे देश की 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा किया है, उसको लेकर लोगों को विश्वास है कि ये आएंगे तभी जो है कि इन मुद्दों पर जो है कि काम हो पाएगा और इन लोगों का एजेंडा लागू होगा। अच्छा, आजमगढ़ के जो एक सांसद है उन्होंने एक गाना गाया था, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया भाग रहे हैं। ये भाजपा में तो कायदे से पढ़े लिखे लोग, हमको लगता है कि आम बुनियादी सवालों को जाने, ये फिल्मी दुनिया से उठा लेंगे, कहीं से किसी तरह से बदनाम है। एक तो अभी देखे कि इनकाउंटर करने के लिए वो बरेली में पुलिस खोज रही थी, तब तक वहां के लोगों ने ज्वाइन करा के पट्टा जो है बीजेपी का उड़ा दिया कि इससे वोट हमारा बढ़ जाएगा, इसके समाज का। तो ये बीजेपी के लोग हैं, ये फिल्मी दुनिया से लाएंगे। उन्हें क्या बुनियादी सवाल मालूम है कि किन सवालों पर बात, रोजगार कैसे मिलता है, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे अग्निवीर की क्या समस्या है, उन्हें पता नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। सरकार जो है ये देश और प्रदेश की सत्ता में मदांध इनके नेता अनाप शनाप का बयान देते हैं। उनसे हम लोग ये चाहेंगे कि बुनियादी सवाल पर वो सम्मानित, अगर माननीय मंत्री माननीय विधायक आ रहे हैं तो उन लोगों को बुनियादी सवाल, इनके प्रत्याशी भी ये कहें कि हम अच्छे योजनाओं को लेकर आए हैं, आपके लिए काम करेंगे। इनके पास कुछ है नहीं, ये झूठ बोल के थक गए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अनाप शनाप का इनका भाषण आप लोग देखिए, हम लोग के मुंह से वो नहीं निकलेगा कि क्या बोल रहे हैं। और हम चाहेंगे कि सब मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोग हमें रोजगार और सबका सम्मान, लोकतंत्र, संविधान सुरक्षित रहेगा तो सबको मिल जाएगा। धन्यवाद।